बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ मसालेदार भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मसालेदार भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जो है दही लिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून बेसन शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी शामिल करूँगी और यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। तो सारा कुछ शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। तो जब तक मैं मसाला मिक्स करती हूँ आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मसाला जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है, 2 कप यहाँ पर मैंने घी लिया है। घी हमारा फुल गर्म हो गया है। तो घी जो है वो हमारा इस तरीके से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को इस तरीके से काट लिया था, थोड़ा मैंने मोटा मोटा करके काटा था। तो काटने के बाद हम जो है घी में शामिल करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने भिंडी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि जो इसके अंदर लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो फ्राई करने से काफ़ी हद तक लेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारी भिंडी जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई भी हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अलग बर्तन में निकालने के बाद इसी घी को हम कम करके तो इसमें हम मसाले की बुनाई करेंगे। तो सारी भिंडी जो फ्राई हुई है उसको मैंने निकाल लिया है। तो ये जितना घी बचा है इसको यहाँ पर मैं बिल्कुल जो है हाफ़ कप पे ले आऊँगी और हाफ़ कप जब रह जाए तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। और प्याज को यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैं 2 से 3 अदद हरी मिर्च ले रही हूँ। तो हरी मिर्च शामिल करूँगी। तो टमाटर का पानी भी सॉफ्ट हो गया और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। तो जो मसाला हमने शुरू में बनाया था वो इसमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें 1/4 टेबलस्पून जो है वो हल्दी शामिल करूँगी और हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ गिलास इसमें पानी शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसमें बेसन शामिल किया था तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा हो गया था। तो यहाँ पर हमने मसाले को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का सा इस तरीके से नरम रखना है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं यहाँ पर इसकी भुनाई करूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है मसाले की। तो यहाँ पर जो हमने भिंडी फ्राई की थी वो इसमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि भिंडी के अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो काफ़ी हद तक जो मसाला है वो भिंडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो गया और आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही झटपट से हमारी मसालेदार भिंडी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ और मैं इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार मसालेदार भिंडी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ मसालेदार भिंडी की रेसिपी शेयर की है। बहुत आसान है इसको बनाना, आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फ़र्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।